हेलो फ्रेंड्स एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, यूपीएससी ईपीएफओ के आज के सेशन में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं और वो होने वाला है किलिंग्स। ठीक है, तो अक्सर देखा जाए ऐसे एग्जाम्स में किलिंग्स के बारे में पूछा जाता है। तो अलग अलग जो किलिंग्स हैं उस पे बेस्ड आज हम 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं बल्कि 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो नोटबुक लेकर के बैठिए और बहुत ही ध्यान से नोट करिए और हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहूंगा यहाँ पर जो भी लोग हमारे साथ आ गए हैं, जैसे कि मैं देख भी पा रहा हूँ, चलो बहुत बढ़िया, इनफैक्ट बढ़िया बढ़िया लोग आ रहे हैं, चलिए बहुत अच्छे। ओके, तो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो जहां जहां भी आप हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे स्नैपचैट हो, स्टेटस पे, साथ ही में ग्रुप्स में, साथ ही में चैनल्स पे, प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को बढ़िया से शेयर कर दीजिए। ठीक है जी, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये है, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन चाइल्ड, व्हाट इज द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन चाइल्ड कॉल्ड? इन्फेंटिसाइड, फिलिसाइड, होमिसाइड या फिर रेजिसाइड? इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जरा बताइए हमें कमेंट सेक्शन में माय डियर फ्रेंड्स। कम ऑन एवरीवन, जरा बताइए भाई क्या लगा देंगे इसमें। चलिए बहुत बढ़िया, तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन बी, फिलिसाइड। ऑलराइट, दैट्स द करेक्ट आंसर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, द एक्ट ऑफ किलिंग अ न्यूली बॉर्न चाइल्ड। बड़ा ही दर्दनाक क्वेश्चन है ये। सो द एक्ट ऑफ किलिंग अ न्यूली बॉर्न चाइल्ड, ऑप्शन ए इज नियोनेटिसाइड, ऑप्शन बी इज इन्फेंटिसाइड, ऑप्शन सी इज पेरिसाइड या ऑप्शन डी इज यूक्सोरिसाइड। तो जरा बताइए हमें क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्या क्या करेंगे बताइए। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग हो जाते हैं कंफ्यूज और वो लगा देते हैं इन्फेंटिसाइड। बट बेटा इन्फेंटिसाइड इसका आंसर नहीं है, यहाँ पर न्यूली बॉर्न बेबी की बात हो रही है, तो इसलिए ये हो जाता है ऑप्शन ए, नियोनेटिसाइड। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ। ठीक है, तो कोई अगर अपनी धर्म पत्नी का मर्डर कर देता है, किल कर देता है उनको, तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूक्सोरिसाइड, मेरिटिसाइड, फ्रैट्रिसाइड या फिर सोरोरिसाइड? जरा बताइए हमें कमेंट सेक्शन में क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। सो हरी अप गाइस, हरी अप, सब लोग बताओ फटाफट से क्या कर देंगे इसको। ऑलराइट, तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यूक्सोरिसाइड। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यूक्सोरिसाइड। चलो अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस हस्बैंड। अब ये क्या हो जाएगा भाई? पति को ठिकाना लगा दिया, नीला ड्रम वाला जो सीन हो गया था अनफॉर्चुनेटली। बताओ क्या हो जाएगा ये? मेरिटिसाइड, यूक्सोरिसाइड, सोरोरिसाइड या फिर फिर से आ गया, अच्छा ये है मैट्रिसाइड। मेरिटिसाइड, मैट्रिसाइड, सोरोरिसाइड या यूक्सोरिसाइड? क्या बोलते हो, क्या लगा दें यहाँ पे? ऑलराइट, तो देखिए जहां तक क्वेश्चन नंबर 4 की बात है, तो देखिए ये, अच्छा, ऑलराइट, बहुत बढ़िया लिख रहे हैं लोग। तो ये देखो जाता है ऑप्शन ए, मेरिटिसाइड। देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हमने जानबूझ के ऐसे लगाए थे कि आपको कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन अच्छा लगा मुझे देख करके कि लोग समझ गए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अब अगले पे आते हैं हम लोग, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस मदर। बताइए इसमें क्या कर देंगे? व्हाट शैल बी द आंसर ऑफ दिस वन? तो देखिए ये हो जाता है ऑप्शन ए, मैट्रिसाइड। आप लोगों को हो सकता है लग रहा हो कि सर बड़ा ही नेगेटिव सी वाइब वाला सेशन है ये, लेकिन अब देखो क्या करें बेटा, बस नॉलेज वाली बात है वन वर्ड के लिए, तो इसीलिए आना चाहिए। ठीक है, सो वैसे अगर आप न्यू हैं, जैसे कि मुझे लग भी रहा है थोड़े बहुत नाम वगैरह पढ़ के कि आज कई सारे नए लोग शायद आए हैं हमारे यहाँ, तो भाई आप अगर न्यू है यहाँ पर तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ सीजीबी मेंटर्स।
बाय क्रैक ग्रेड बी। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे सेशंस लाते हैं आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो प्लीज इंश्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल नोटिफिकेशंस। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे फिर। सो द एक्ट ऑफ किलिंग वंस हिज फादर, यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पैट्रिसाइड, ऑप्शन बी पैरिसाइड, ऑप्शन सी मैट्रिसाइड या फिर ऑप्शन डी फ्रैट्रिसाइड। जरा बताइए हमें, इसमें हम क्या लगा देंगे जी? तो देखो ये हो जाता है ऑप्शन ए पैट्रिसाइड एवरीवन। ठीक है, चल अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, द एक्ट ऑफ किलिंग बोथ पेरेंट्स, ये क्या हो जाएगा? जरा बताइए हमें। ऑप्शन ए पैरिसाइड, ऑप्शन बी फ्रैट्रिसाइड, ऑप्शन सी फिलिसाइड या ऑप्शन डी पैट्रिसाइड। व्हाट डू यू से? अब देखो ये तो हमने देख ही लिया, और इनफैक्ट ये वाला आगे जाके देखेंगे, और ये जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चल अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस हिज ब्रदर। अब ये बताओ जरा, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है फ्रैट्रिसाइड, ऑप्शन बी है सोरोरिसाइड, ऑप्शन सी है होमिसाइड और ऑप्शन डी है जेनोसाइड। बताइए क्या कर देंगे इसमें? हरी अपन आंसर गाइस, कम ऑन। चलिए, तो देखिए इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन ए फ्रैट्रिसाइड। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रैट्रिसाइड। चलो अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस सिस्टर। तो एक्ट ऑफ किलिंग वंस सिस्टर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सोरोरिसाइड, ऑप्शन बी फ्रैट्रिसाइड, ऑप्शन सी मैट्रिसाइड या ऑप्शन डी पैरिसाइड। जरा बताइए सब लोग क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सही जवाब? क्या लगता है, ए है, बी है, सी है या डी है? व्हाट डू यू से? देखो आई थिंक बाकी के तीन तो हम लोग देख ही चुके हैं, तो इसमें ऑप्शन ए ही आंसर बचता है। ठीक है, तो आई होप आपने ये देख लिया होगा, लगा लिया होगा। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस फ्रेंड, ये क्या हो जाएगा? क्या बोलते हैं? द एक्ट ऑफ किलिंग वंस फ्रेंड, ऑप्शन ए एमिसाइड, ऑप्शन बी फ्रैट्रिसाइड, ऑप्शन सी पैट्रिसाइड या फिर ऑप्शन डी होमिसाइड। सो व्हाट डू यू से? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन। चलो सब लोग कमेंट करते रहो। चलो तो देखो ये हो जाता है ऑप्शन ए एमिसाइड। ठीक है, चलिए अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छा लग रहा होगा, वो आपको बढ़िया लग रहा होगा, बिकॉज यूजुअली इतने सारे स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं वन वर्ड्स की तैयारी शायद ही आपने कहीं और से करी हो। तो इसीलिए डू यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू डू प्लीज इनकरेज अस बाय गिविंग अस अ लाइक। जो हमारी सीजीबी मेंटर्स बाय क्रैक ग्रेड बी के जो बैक एंड टीम है, फ्रंट एंड टीम है, एवरी एंड टीम वर्क्स रियली हार्ड फॉर यू। सो प्लीज इंश्योर दैट यू गिव अस अ लाइक माय डियर फ्रेंड्स। सभी लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे फिर, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस अंकल। अब ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एवेन्यू एवेन्यूकलिसाइड या फिर नेपोटिसाइड या रेजिसाइड या फिर मैट्रिसाइड। जरा बताइए, इसमें से एक तो हमने पढ़ ही लिया है, तो बताइए बाकी तीन में से सही जवाब कौन सा हो जाएगा? व्हाट डू यू से? तो देखो बेटा ये हो जाता है एविनोक्लिसाइड। ठीक है, जो ऑप्शन ए है ना, दैट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। चलो भाई अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस नेफ्यू। तो अब बताओ, ऑप्शन ए नेपोटिसाइड, ऑप्शन बी एविनोक्लिसाइड, ऑप्शन सी फ्रैट्रिसाइड या ऑप्शन डी पैरिसाइड। बाकी तीन कर चुके हैं, तो एक ही ऑप्शन लग रहा है, तो जरा बताइए आप क्या लगा देंगे? जरा सोच के बताओ क्या हो जाएगा सही जवाब? यस, सो इट्स गोइंग टू बी ऑप्शन ए नेपोटिसाइड। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए नेपोटिसाइड। चलिए अगला है द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन पीपल, जो अपने ही लोगों की हत्या कर दे। एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन पीपल, डेमोसाइड, जेनोसाइड, होमिसाइड या फिर
एथनोसाइड। बताओ भाई क्या कर देंगे यहाँ पर सभी जवाब, जरा सब लोग फटाफट से बताइए हमें सही जवाब क्या हो जाएगा। ओके, तो बेटा यहां पर देखिए जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन ए डेमोसाइड। ठीक है, डेमोग्राफी, डेमोसाइड, बात समझ रहे हो यहाँ पे। चलो अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, द एक्ट ऑफ किलिंग अ पर्टिकुलर रेस और ट्राइब। किसी एक पर्टिकुलर रेस या ट्राइब को मारना, उसका कत्ल करने का जो यहाँ टर्म है वो क्या हो जाता है, जेनोसाइड, एथनोसाइड, डेमोसाइड या फिर जेनोसाइड। सो व्हाट डू यू से गाइस, क्या हो जाएगा यहाँ सही जवाब। मैं देख रहा हूं लोग यहाँ पर ए और बी में काफी कंफ्यूज हो रहे हैं, जरा सोच के बताओ क्या करेंगे इसमें। क्या यहाँ एथनिसिटी का सवाल उठ रहा है या नहीं, व्हाट डू यू से। सो ये हो जाएगा देखो ऑप्शन बी, एथनोसाइड हो जाता है बेटा इसका आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, द एक्ट ऑफ किलिंग फॉरेनर्स। अगर मैं फॉरेनर्स की बात करूं, एक्ट ऑफ किलिंग फॉरेनर्स की बात हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, जेनोसाइड, जेनोसाइड, डेमोसाइड या फिर होमिसाइड, व्हाट डू यू से। तो एक्ट ऑफ किलिंग फॉरेनर्स, देखो ये जो जेनो देख रहे हो ना आप, दिस इज एक्चुअली अ रूट वर्ड फॉर फॉरेन। ठीक है, ये क्या है, ये रूट वर्ड है फॉर फॉरेनर्स एंड फॉरेन, बात समझ रहे हो यहाँ पर। तो इसीलिए ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अच्छा 15 क्वेश्चन जो अभी तक हमने कर लिए हैं, ये जो 15 सवाल हमने अभी तक कर लिए हैं, 15 सवाल में आपके कितने सही हुए हैं जरा बताइए तो हमें कमेंट सेक्शन में, थोड़ा हम भी देखें कितने करेक्ट लगाए भाई आपने 15 में, जरा बताओ हमें। 5 करेक्ट हुए, 10 करेक्ट हुए, ऑल 15 करेक्ट हुए, कितने करेक्ट हुए जरा बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। चलो अच्छा, तो देखो जिनके भी मैं चाहता हूं कम से कम 12 तो करेक्ट हो ही गए हो, है ना। ऑलराइट, सो अच्छा अब यहां पर एक बहुत ही सीरियस बात, सो डू यू रियली सीरियसली विश टू इंप्रूव योर इंग्लिश। ठीक है, एक तो देखो बस बात करना होती है कि हाँ सर इंग्लिश अच्छी हो जाए तो अच्छा। आप मुझे सच में बताओ, क्या सच में आप परेशान हो चुके हो कि इंग्लिश की वजह से बार बार आपका जो कट ऑफ है वो रुक जा रहा है। बताओ, क्या आप एकदम इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, सीरियस हो और टेंशन में हो। तो बेटा देखो यहाँ पर 2 सेशन हम लोग डेली लेकर के आते हैं, वी हैव डेली लाइव इंग्लिश सेशंस, 2 of them, one being 11 a.m. one, the Hindu editorial analysis, and the other one being 9 p.m. one, UPSC EPFO English session। ठीक है, ये दोनों सेशन जो है हम यहाँ पर रोज करते हैं, और मैं चाहूंगा कि इन दोनों को आप लाइव अटेंड करने की ही पूरी कोशिश करो। अगर लाइव अटेंड नहीं कर पाओ तो रिकॉर्डिंग जरूर देखो, लेकिन लाइव अटेंड करोगे तो मजा अलग आएगा। ठीक है, तो प्लीज एंश्योर कि if you wish to improve your English, seriously guys, please join the daily live session that we have at 11 a.m. and 9 p.m. ठीक है भाई, आओगे ना, बताओ देखोगे ना, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, बोलो यस सर देखेंगे, बोलो यस सर इंग्लिश इंप्रूव करेंगे, टेल मी। चलिए ओके, आई बिलीव यू, आई बिलीव यू। ऑलराइट, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे फिर, द एक्ट ऑफ किलिंग एनिमल्स। इन जनरल बात हो रही है, द एक्ट ऑफ किलिंग एनिमल्स क्या हो जाएगा, थेरियोसाइड, फोनासाइड, बेस्टिसाइड या फिर होमिसाइड। तो ऑप्शन सी को देख के लग रहा है कि बेस्ट फ्रेंड सावधान हो जाए सभी के। तो कई लोगों को लग रहा होगा सर फोनासाइड लगा देते हैं, मैं देख भी रहा हूं आंसर भी आ रहे हैं फोनासाइड। बेटा ये आंसर नहीं है, ये रहता है ऑप्शन ए, थीरियोसाइड बोलते हैं। ऑलराइट, थीरियोसाइड इज द एक्ट ऑफ किलिंग एनिमल्स। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, द एक्ट ऑफ किलिंग अ लायन। अब बताओ क्या हो जाएगा, लियोन्टोसाइड, थीरियोसाइड, फेलिसाइड या फिर कार्निसाइड, व्हाट डू यू से, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन, कम ऑन। अब देखो ये जो लियो है, ये जो वर्ड है लियो, तो इट मींस व्हाट, इट मींस लायन। ठीक है, अब मेरा एक पेट डॉग भी है एंड ही इज अ सेंट बर्नार्ड, तो उसको भी मैंने यही नाम दिया हुआ है लियो। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बोल रहा है एक्ट ऑफ किलिंग अ लायन, तो लियोन्टिसाइड, सॉरी लियोन्टोसाइड के अलावा और कोई ऑप्शन यहाँ पर
सूटेबल है नहीं, तो ऑप्शन ए लगा दीजिएगा। देखा है मैक्सिमम लोगों ने लगाया भी है, दैट्स वेरी वेरी गुड टू सी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, द एक्ट ऑफ किलिंग अ कैट क्या हो जाएगा? पेलिसाइड, कैनिसाइड, थियोरिसाइड या फिर एविसाइड? बताओ भाई क्या हो जाएगा? देखिए कैट्स के लिए एक टर्म है फेलिन, राइट? कैट्स के लिए एक टर्म है फेलिन, ये बहुत यूज होता है। तो इसीलिए इट्स प्रीटी ऑब्वियस, अगर कैट को मारने की बात हो रही है तो यहाँ पर ये हो जाएगा पेलिसाइड, राइट? इसी से रिलेटेड है ना ये पेलिसाइड, इसीलिए। ठीक है जी। तो चलिए, गुड टू सी, लोगों ने सही जवाब लगाने की कोशिश करी है, लगाया भी है, दैट्स वेरी गुड टू सी। चलिए अब आते हैं फिर नेक्स्ट वाले पे। अगला देखो हमारे पास है द एक्ट ऑफ किलिंग अ डॉग। अगर हम डॉग की बात कर ले, एक्ट ऑफ किलिंग अ डॉग, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है कैनिसाइड, ऑप्शन बी है फेलिसाइड, ऑप्शन सी है जूसाइड, ऑप्शन डी है होमिसाइड। बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब? क्या लगा देंगे भाई? ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड, सब लोग बताओ। ऑलराइट, तो देखो भाई, एक्ट ऑफ किलिंग अ डॉग हो जाएगा ऑप्शन ए कैनाइन, सबको पता ही होगा। ठीक है, तो कैनाइन से ये टर्म आ जाता है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? कैनिसाइड। ठीक है, ऑलराइट, अब आते नेक्स्ट वाले पे फिर, द एक्ट ऑफ किलिंग अ बर्ड। एक्ट ऑफ किलिंग अ बर्ड क्या हो जाएगा? एविसाइड, जूसाइड और निथोसाइड या फिर थीरियोसाइड? जरा बताओ, सोच के बताओ, टेल मी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बिकॉज आई थिंक एवियरी जो है ना, aviary is the place where birds are kept, right? And ornithology क्या है? Ornithology is the study of birds, right? तो ये थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग है, ये मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड ट्राई योर बेस्ट। सब लोग बताओ। तो देखो बेटा, ये होता है ऑप्शन ए, एविसाइड हो जाता है द एक्ट ऑफ किलिंग अ बर्ड। ठीक है, चलिए अब आते नेक्स्ट वाले पे, द एक्ट ऑफ किलिंग एन इंसेक्ट। आई थिंक चाहे वो जानबूझ के हो या गलती से हो, ये वाला काम सभी ने किया है। वैसे भी मच्छर, कॉकरोच, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके साथ हमें बार बार ये करना पड़ता है, राइट? सो व्हाट डू यू से, एक्ट ऑफ किलिंग एन इंसेक्ट क्या हो जाएगा जी? वर्मिसाइड लगा रहे कुछ लोग, मतलब थोड़ा सा देखने में अच्छा क्या लगेगा तुरंत लगा देते हैं, राइट? नहीं बेटा, वर्मिसाइड ये वाला नहीं है, ये वाला है ऑप्शन ए इंसेक्टिसाइड। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए इंसेक्टिसाइड। अब देखो अगला हमारे पास है द एक्ट ऑफ किलिंग वर्म्स या द एक्ट ऑफ किलिंग वर्म्स। तो अब बताइए ये क्या हो जाएगा? वर्मिसाइड, जर्मिसाइड, लार्विसाइड या फिर इन्फेंटिसाइड? व्हाट डू यू से गाइस, सही जवाब इसमें हम क्या लगा देंगे? तो देखो ये हो जाता है आपका ऑप्शन ए वर्मिसाइड। ठीक है, ये लगा देंगे ऑप्शन ए वर्मिसाइड। देखो अगला हमारे पास है द एक्ट ऑफ किलिंग जर्म्स और माइक्रोब्स। एक्ट ऑफ किलिंग वर्म्स, सॉरी, जर्म्स और माइक्रोब्स। अब बताओ इसमें क्या कर देंगे भाई? ऑप्शन ए जर्मिसाइड, ऑप्शन बी माइक्रोबिसाइड, ऑप्शन सी बैक्टीरियासाइड, ऑप्शन सी फंजीसाइड। ये तो मतलब बहुत बड़ा खेल हो गया आप लोगों के साथ, जरा बताइए क्या करेंगे इसमें? कई लोग कह रहे सर जर्मिसाइड, जर्मिसाइड। बेटा इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी माइक्रोबिसाइड, ये होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो देखो अगला हमारे पास है द एक्ट ऑफ किलिंग बैक्टीरिया। अब बताइए द एक्ट ऑफ किलिंग बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? बैक्टीरियासाइड, जर्मिसाइड, पेस्टिसाइड या फिर फंजीसाइड? व्हाट डू यू ऑल से, एक्ट ऑफ किलिंग बैक्टीरिया क्या कर देंगे जी? ये देखो यार, ये तो काफी आसान है ना? अब बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया साइड ही होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, द एक्ट ऑफ किलिंग फंगाई। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फंगिसाइड, ऑप्शन बी जर्मिसाइड, ऑप्शन सी पेस्टिसाइड या ऑप्शन डी हर्बिसाइड? सो व्हाट डू यू ऑल से गाइस, सही जवाब इसमें हम क्या लगा देंगे जी? जैसे इसके पहली वाला क्या था?
इसके पिछले वाला था बैक्टीरियासाइड, तो वैसे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फंजीसाइड। ठीक है, इज गोइंग टू बी फंजीसाइड। चलिए भाई, अब आते नेक्स्ट वाले पे, द एक्ट ऑफ किलिंग वीड्स। ठीक है, जो जंगली घास उगाती है, एक्ट ऑफ किलिंग वीड्स, उसकी बात हो रही थी। अच्छा, लेकिन मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं चाहूंगा पूछना पीडीएफ, इस सेशन का पीडीएफ चाहिए आपको जी? बताइए, डू यू वांट द पीडीएफ्स ऑफ लक्ष्य 2000 प्लस एमसीक्यू बैच? बताओ भाई, चाहिए ना पीडीएफ? यस 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 यस, नो का चांस ही नहीं है। यस यस यस। चलो, तो बेटा एक काम करो, फिर काम ये करो, देखो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है। ठीक है, वो लिंक क्या है? वो लिंक है हमारे लक्ष्य 2000 प्लस एमसीक्यूज के बैच का। ठीक है, उस लिंक को आप जो है फटाक से क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस बैच के। ठीक है, और फिर आपको सारे पीडीएफ जो हमसे इस सेशन के पहले वाले भी, ये सेशन वाला भी, इसके बाद वाला भी, और इंग्लिश के अलावा जो बाकी सभी सब्जेक्ट्स हैं, सभी के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। बट प्लीज एंश्योर कि आप इस पर्टिकुलर बैच के लिंक को ज्वाइन कर ले, सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट वाले पे, दी एक्ट ऑफ किलिंग वीड्स। हाँ भाई, जंगली घासों को निपटाने की बात हो रही है, क्या हो जाएगा? हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड या फिर पेस्टिसाइड? क्या बोलते हो भाई? अब देखो, ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए आसान है, ये तो आप लोग समझ जाओगे इजिली, है ना? इट्स गोइंग टू बी ऑप्शन ए, हर्बिसाइड। चल, अब आते हैं अगले बारे पे, दी एक्ट ऑफ किलिंग पेस्ट। अरे ये तो मतलब सॉर्टेड है, देख के बता रहा हूं, बताओ क्या हो जाएगा सही जवाब, क्या लगा देंगे इसमें? तो देखो, ये हो जाता है ऑप्शन ए, पेस्टिसाइड। राइट, ऑप्शन ए, पेस्टिसाइड। अब अगला है देखो, दी एक्ट ऑफ किलिंग फिश। क्या हो जाएगा? पेस्टिसाइड, एविसाइड, थियोरिसाइड, थिरियोसाइड या फिर जूसाइड? बताओ, दी एक्ट ऑफ किलिंग फिश, क्या लगा देंगे इसमें? पिस्सी कल्चर पता है किसी को? पिस्सी कल्चर, वो बोलते हैं ना ये पिस्सी कल्चर, मत्स्य पालन, शायद मेरे ख्याल से हिंदी में बोलते हैं इसको मत्स्य पालन। पिस्सी कल्चर है, होता है शायद मत्स्य पालन, तो बस फिश से रिलेटेड होता है ना ये, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन है पेस्टिसाइड। चलिए, अब अगला देखो हमारे पास है, दी एक्ट ऑफ किलिंग रोडेंट्स। बताओ, दी एक्ट ऑफ किलिंग रोडेंट्स में क्या हो जाएगा? रोडेंटिसाइड, वर्मिसाइड, पेस्टिसाइड या फिर जूसाइड? व्हाट डू यू से? वर्मिन्स की बात नहीं हो रही है बेटा, वर्मिसाइड कैसे हो जाएगा? वर्मिन्स की बात नहीं हो रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट किलिंग रोडेंट्स। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, रोडेंटिसाइड। ठीक है, इसे हम कर देंगे ऑप्शन ए, रोडेंटिसाइड। देखो अगला हमारे पास है द एक्ट ऑफ किलिंग स्नेक्स। नेक्स्ट इज द एक्ट ऑफ किलिंग स्नेक्स। क्या हो जाएगा? ऑफिसाइड, हर्पेटिसाइड, जूसाइड या फिर रेप्टिलिसाइड? व्हाट डू यू ऑल से? एक्ट ऑफ किलिंग स्नेक्स क्या लगा देंगे भाई, सब लोग बताओ। गुड टू सी, कई लोग ट्राई कर रहे हैं, बताइए। तो देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर, कई लोगों को शौक होगा देख के, ये रहता है ऑफिसाइड। ठीक है, इट्स कॉल्ड ऑफिसाइड। ऑलराइट, ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है ऑफिसाइड। ठीक है, चलो अब आगे नेक्स्ट वाले पे, द एक्ट ऑफ किलिंग रेप्टाइल्स। ये क्या हो जाएगा? हर्पेटिसाइड, जूसाइड, एम्फिबिसाइड या फिर ऑफिसाइड? क्या बोलते हो, बताओ, एक्ट ऑफ किलिंग रेप्टाइल्स। ये हो जाता है देखो ऑप्शन ए, हर्पेटिसाइड। ठीक है, चलो अब नाउ एक बार फिर से मैं सबको रिमाइंड करना चाह रहा हूं, जो भी सीरियसली अपनी इंग्लिश को सुधारना चाहते हैं, जो भी सीरियसली अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, डेली लाइव सेशंस होते हैं हमारे इंग्लिश के। सुबह 11 बजे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस और शाम को 9 बजे यूपीएससी ईपीएफओ इंग्लिश सेशन, जो कि ये चल रहा है। इन्हें आप लाइव जरूर ज्वाइन करें, और अगर लाइव नहीं हो पाता है तो रिकॉर्डिंग जरूर देखा करें। ठीक है जी, अच्छा चलो, अब आते नेक्स्ट वाले पे, द एक्ट ऑफ किलिंग एम्फिबियंस। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एम्फिबिसाइड, ऑप्शन बी, हर्पेटिसाइड, ऑप्शन सी, थेरियोसाइड या ऑप्शन डी, जूसाइड? तो बताओ भाई, इसमें सही जवाब क्या लगा देंगे जी?
हम्म। तो देखो जैसे नाम से ही पता लग रहा है, ज्यादा इसमें कुछ सोचने वाला है नहीं, ठीक है। जैसे कि वो फंजीसाइड था, है ना, बैक्टीरियासाइड था, तो वैसे ही नाम से पता चल रहा है ये रहता है एम्फीबिसाइड, ठीक है। आइए अब आते हैं नेक्स्ट वाले देखते हैं, द एक्ट ऑफ किलिंग एनिमल्स इन जनरल, ठीक है। आई थिंक शायद ये मैंने आपको पहले बताया भी था। दिस इज मोर लाइक अ रिविजन क्वेश्चन, जरा बताओ, द एक्ट ऑफ किलिंग एनिमल्स इन जनरल। अच्छा, वो वाला जो पिछला वाला था, ठीक है, वो थोड़ा मतलब बस दोनों में क्या है, स्केल का डिफरेंस है। वो बड़े स्केल पे था, ये बड़े स्केल पे नहीं है, ये एक जनरल रिलेटेड स्केल पे है, ठीक है। बताओ, ये देखो जाता है ऑप्शन ए, जू साइड, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आपने देखा, यहां पर अगर आप देखो, द एक्ट ऑफ किलिंग एनिमल्स इन जनरल, ठीक है, यहां पर इन जनरल टर्म दिया हुआ है, ठीक है। और जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें जनरल टर्म नहीं दिया हुआ था, ठीक है। उसमें देखो मैं आपको बताऊं, आप कंफ्यूजन ना होना भाई, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है, मैं भी समझ रहा हूं, हो सकता है लोगों को लगे कि सर सिमिलर क्वेश्चन था, वो भी है ना। देखो मैं आपको बता रहा हूं डिफरेंस है। देखो इसमें क्या है, द एक्ट ऑफ किलिंग एनिमल्स दिया हुआ है, ऑलराइट, द एक्ट ऑफ किलिंग एनिमल्स, तो इसीलिए हमने क्या लगा दिया, थेरियोसाइड। लेकिन अब वहां पे क्या था, वहां पर स्पेसिफिकली ये चीज बोली गई थी, इन जनरल। इन जनरल बोला गया है कि नहीं बोला गया है, ये डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, और अगर इसके साथ साथ अगर दोनों ऑप्शन जू साइड और थेरियोसाइड एक साथ आते हैं, तो वहां पर आपको जू साइड को प्रेफरेंस देना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। द एक्ट ऑफ किलिंग अ गॉड और डीटी, अब बताइए इसमें क्या कर देंगे हम लोग, डी साइड, रेजिसाइड, थियोसाइड या फिर सैंक्टिसाइड, क्या करेंगे इसमें बताओ। अगर किसी ने थॉर मूवी देखी हो, थॉर की एक जो लास्ट वाली पिक्चर थी शायद, लव एंड थंडर, हालांकि बहुत अच्छी पिक्चर नहीं थी, बट उसमें गॉर द गॉड बुचर की स्टोरी बताई गई थी, ठीक है। तो गॉर द गॉड बुचर, उससे रिलेट करते हुए मैं आपके लिए बता रहा हूं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ही वॉज कॉल्ड गॉड द गॉड बुचर, एंड व्हाट ही यूज्ड टू डू, ही यूज्ड टू कंडक्ट डीई साइड, डीटी का मर्डर की बात हो रही है ना, इज गोइंग टू बी डीई साइड, ठीक है। चलिए अब आते नेक्स्ट वाले पे, द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग। ओके, ये इंटरेस्टिंग है, देख सकता हूं मैं कमेंट सेक्शन में लोग सोच के बता रहे हैं। बताओ, एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए रेजिसाइड, ऑप्शन बी टिरानिसाइड, ऑप्शन सी मोनार्किसाइड, ऑप्शन डी ऑटोसाइड। काफी क्लोज ऑप्शंस है, बताओ। तो देखो ये हो जाता है रेजिसाइड, ठीक है, इज गोइंग टू बी रेजिसाइड, ऑलराइट। देखो रेज जो है ना, या रेक्स जो हो जाता है, ये हो जाता है किंग के लिए एक रूट वर्ड, ठीक है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन ए रेजिसाइड। ओके, अब आते नेक्स्ट वाले पे, द एक्ट ऑफ किलिंग अ टायरेंट, दिस इज आल्सो क्वाइट इजी, बताइए, ऑप्शन ए टिरानिसाइड, ऑप्शन बी रेजिसाइड, ऑप्शन सी ऑटोसाइड या ऑप्शन डी डेस्पोटिसाइड, ठीक है। बताओ क्या हो जाएगा इसमें सही जवाब, क्या लगा देंगे जी। तो देखो ये हो जाता है ऑप्शन ए टिरानिसाइड, ठीक है, ये क्या जाएगा, ऑप्शन ए टिरानिसाइड। टायरेंट की बात हो रही है तो टिरानिसाइड ही होगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया, लोगों ने लगा भी दिया है बहुत अच्छे से, शाबाश, वेल डन गाइस, वेल डन। ठीक है, द एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ, आई थिंक ये तो थोड़ा सा रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है, तो सब लोग बता देंगे फटाफट से, बताओ, सुसाइड, ऑटोसाइड, सेल्फिसाइड या ईगोसाइड, क्या हो जाएगा जी। तो ये जाता है ऑप्शन ए सुसाइड, ठीक है। अब आते नेक्स्ट वाले पे, नाउ, अच्छा मेरे ख्याल से अभी बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक ही नहीं किया है। भाई वीडियो पसंद तो आ रहा है, देखो तभी तो आप लगातार आंसर कर रहे हो, वीडियो पसंद तो आ रहा है, ये तो सच बात है। भाई लाइक भी कर दो, थोड़ा सा छोटा सा ऐसे लाइक कर दो, है ना। इसमें क्या होता है, देखो इट इनकरेजेस अस टू गिव यू इवन बेटर कंटेंट, सो प्लीज लाइक द वीडियो। चलिए अब आते नेक्स्ट वाले पे, द एक्ट ऑफ किलिंग अ ह्यूमन बीइंग क्या हो जाएगा, होमिसाइड, रेजिसाइड, फ्रैट्रिसाइड या जेनोसाइड, बताओ। ये तो थोड़ा आसान सा है, बताओ, जनरली एक्ट ऑफ किलिंग अ ह्यूमन बीइंग क्या हो जाएगा जी।
ऑलराइट, तो देखो बेटा ये होता है ऑप्शन ए होमिसाइड, ठीक है। ये तो अलग ही रिलेटिवली इजी क्वेश्चन था, लगा लिया होगा आपने। द एक्ट ऑफ किलिंग ओल्ड पीपल। अच्छा, अब ये बताओ इसमें क्या हो जाएगा, जेरोंटिसाइड, सेनिसाइड, जेरियासाइड या फिर नन। ये मतलब ऑप्शन अच्छे हैं इसमें, बताओ क्या हो जाएगा सही जवाब। तो बेटा ये होता है ऑप्शन ए जेरोंटिसाइड, क्या कर देंगे ऑप्शन ए जेरोंटिसाइड। अगला देखो, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस रिलेटिव्स। रिश्तेदारों की जब बात होती है, अपने पे संयम रखना चाहिए, बहुत जरूरी है जीवन में संयम रखना। ऑप्शन ए फैमिलीसाइड, ऑप्शन बी फ्रैट्रिसाइड, ऑप्शन सी पैरिसाइड या ऑप्शन डी जेनोसाइड। बताइए भाई क्या हो जाएगा यहाँ करेक्ट आंसर। तो महाभारत में वैसे यही तो हुआ था, करना पड़ा था बिकॉज न्याय और न्याय की बात थी, है ना। तो ये तो देखो ऑप्शन ए फैमिली साइड। चलिए अब आते फिर आगे बढ़ते हैं, द एक्ट ऑफ किलिंग एन एम्परर। अब देखो ये एम्परर की बात हो रही है, वो वाला किंग था, ठीक है। बताओ एम्पेरिसाइड, रेजिसाइड, मोनार्किसाइड, टिरानिसाइड, क्या लगा देंगे सही जवाब, व्हाट यू ऑल से, टेल मी। तो लोग कह रहे हैं मोनार्की साइड सर, मोनार्की साइड। बेटा ये मोनार्की साइड वाला नहीं है, ये है ऑप्शन ए एम्पेरिसाइड, एम्परर, एम्पेरिसाइड, एम्परर, एम्पेरिसाइड, ठीक है। चल नेक्स्ट वन, द एक्ट ऑफ किलिंग अ मोनार्क। अब तो आप लगा दोगे, बताओ। ऑप्शन ए मोनार्किसाइड, ऑप्शन बी रेजिसाइड, ऑप्शन सी टिरानिसाइड, ऑप्शन डी डिनास्टिसाइड। इस चार में से दो तो हम देख ही चुके हैं, बताओ क्या हो जाएगा इस वाले में। यस, इट्स गोइंग टू बी ऑप्शन ए मोनार्किसाइड। चलो भाई अगला है, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन स्पीशीज। अब ये क्या हो जाएगा बताओ, कन्फेसिसाइड, जेनोसाइड, होमिसाइड या फिर एथनोसाइड। इसमें क्या लगाओगे भाई, जरा देखें क्या लगा रहे हैं लोग। अच्छा ओके, चलो बताओ। तो देखो ये हो जाता है ऑप्शन ए कंस्पेकिस, कंस्पेसिफिक साइड। अरे ये बड़ा अजीबो गरीब नाम है इसका, कंस्पेसिफिसाइड, कंस्पेसिफिसाइड। ओके ऐसे बोलेंगे कंस्पेसिफिसाइड। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर ऑल ऑफ यू। आर यू न्यू हियर, विच आई कैन से कुछ कुछ नए लोग आ रहे हैं, दिख रहे हैं मुझे। ऑलराइट, सो मोस्ट वेलकम गाइस, बहुत स्वागत है आपका। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ सीजीबी मेंटर्स बाय क्रैक ग्रेड बी एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल नोटिफिकेशंस, ठीक है जी, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आते नेक्स्ट वाले पे, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस गेस्ट। क्या हो जाएगा, हॉस्पिटिसाइड, हॉस्टिसाइड, एमिसाइड या फ्रैक्ट्रिसाइड। क्या हो जाएगा बताइए जरा सब लोग फटाफट से, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस गेस्ट क्या लगा देंगे। क्या हो जाएगा। तो देखो भाई ये होता है ऑप्शन ए हॉस्पिटिसाइड, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हॉस्पिटिसाइड। अगला हमारे पास है द एक्ट ऑफ किलिंग अ टीचर। बताओ क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पेडागॉगसाइड, ट्यूटोरिसाइड, एड्यूसाइड या मेंटोरिसाइड, व्हाट यू ऑल से। करेक्ट जवाब, करेक्ट आंसर क्या लगा देंगे भाई। ABCD। बेटा ये हो जाएगा ऑप्शन बी ट्यूटोरिसाइड। ओके चलिए अब आते नेक्स्ट वाले पे फिर। 45 हो गया, 50 क्वेश्चन करते हैं, आते 46 पे, द एक्ट ऑफ किलिंग होप। अब बताओ, उम्मीद को ही मार देना, उम्मीद ही खत्म कर देना। बताओ ऑप्शन ए डिस्पेरिसाइड, ऑप्शन बी स्पेमिसाइड, ऑप्शन सी नेगासाइड या ऑप्शन डी ऑप्टिमिसाइड, ऑप्टिमिसाइड। बताइए भाई क्या हो जाएगा यहाँ करेक्ट आंसर, व्हाट यू ऑल से। हाँ भाई क्या करेंगे। अच्छा, अच्छा भाई बड़े यूनिक यूनिक से आंसर आते हैं, कमेंट बड़े यूनिक से आते हैं कभी कभी।
ऑप्टिमिसाइड, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिज्म खत्म कर देना, ऑप्टिमिसाइड, राइट। देखो इस बार सारे वैसे ए वाले नहीं है, है ना। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि सर सारे ऑप्शन देखो आप ए ही लगा दे रहे हो, तो इस बार देखो ऐसा नहीं है, है ना। इस बार हमने अलग अलग ऑप्शंस को मौका दिया है। चलिए आते नेक्स्ट वाले पे। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन रेप्यूटेशन, इग्नोरिंग दिस ऑप्शन। बताओ, ऑप्शन ए सुसाइडल डिफेमेशन, ऑप्शन बी रेप्यूटिसाइड, ऑप्शन सी सेल्फ डिस्ग्रेस, या ऑप्शन डी ईगोइसाइड। बताओ, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन रेप्यूटेशन, अपनी ही इज्जत का खुद फालूदा बना देना। बताओ क्या हो जाएगा भाई। तो देखिए ये था ऑप्शन बी, रेप्यूटिसाइड, राइट। इट्स गोइंग टू बी ऑप्शन बी, रेप्यूटिसाइड। द एक्ट ऑफ किलिंग फेथ और रिलीजन, धर्म को ही खत्म कर देना, ठीक है। फेथ या रिलीजन को ही खत्म कर देना, मजहब को ही खत्म कर देना, क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए क्रेडिसाइड, ऑप्शन बी डी साइड, ऑप्शन सी एथियोसाइड, या ऑप्शन डी बिलीफिसाइड। बताओ क्या कर देंगे यहाँ करेक्ट आंसर में। चाइना में और नॉर्थ कोरिया में, ये दोनों ही चीजें बहुत कॉमन है, ठीक है। चाइना में और नॉर्थ कोरिया में दोनों ही चीजें काफी कॉमन है, गूगल चेक कर लेना। तो ये देखिए जाता है ऑप्शन ए क्रेडिसाइड, ठीक है। क्रेडिसाइड हो जाएगा। आते नेक्स्ट वाले पे, द एक्ट ऑफ किलिंग इंसेक्ट्स फॉर क्रॉप्स। अब बताओ, तो इसे क्या करेंगे। द एक्ट ऑफ किलिंग इंसेक्ट्स फॉर क्रॉप्स, ऑप्शन ए पेस्टिसाइड, ऑप्शन बी इंसेक्टिसाइड, ऑप्शन सी लार्विसाइड, या ऑप्शन डी जर्मिसाइड। आई थिंक सभी लोग इसका सही जवाब दे देंगे, तो व्हाट यू ऑल से। देखो इंसेक्ट्स की किलिंग हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो जो तब आंसर था वही अब भी आंसर होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग लगा देंगे पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड से मारते हैं, ठीक है, मारते हैं पेस्टिसाइड से, लेकिन मरता कौन, इंसेक्ट ही है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, इंसेक्टिसाइड। चलो अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, एंड दैट वुड बी अ लास्ट होमवर्क क्वेश्चन। तो उस पे जाने से पहले मैं सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि अच्छे खासे लोग अभी हैं, तो प्लीज 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 माय डियर फ्रेंड्स, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। शेयरिंग इज केयरिंग। तो जहां जहां भी देखो, आप सभी लोग सोशल मीडिया हैंडल चलाते हो, मुझको पता है, मैं भी हूं उसी पे, एम सौरभ डे करके मेरा आईडी है। आप चाहते हो तो मेरे साथ भी लिंक कर सकते हो, लेकिन बढ़िया से ऐसे ही अपने सभी दोस्तों के साथ जिनके साथ आप लिंक है, आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, जहां जहां पर भी आप हैं, व्हाट्सएप स्टेटस में, ग्रुप्स में, चैनल्स में, प्लीज 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 इस वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग लास्ट वाले पे, और होमवर्क क्वेश्चन है, इस पे देखते हैं। सो इट इज द एक्ट ऑफ किलिंग अ मास ग्रुप ऑफ पीपल डेलिबरेटली। बताओ, तो एक्ट ऑफ किलिंग अ मास ग्रुप ऑफ पीपल डेलिबरेटली, इसका आंसर क्या हो जाएगा। जेनोसाइड, डेमोसाइड, एथनोसाइड, या होमिसाइड। मेरे ख्याल से इसका आंसर आप सभी लोग दे देंगे हमें कमेंट सेक्शन में। आज का एसओटीएस स्टूडेंट ऑफ द सेशन, आज का एसओटीएस स्टूडेंट ऑफ द सेशन, और साथ ही में जो आज जिसको शाउट आउट मिलना था, ये दोनों ही होगा कल, ठीक है। शाउट आउट और एसओटीएस दोनों ही होंगे कल। तो थैंक यू सो मच, कल भी जरूर से देखिएगा, वीडियो अभी ऑफलाइन हो जाएगी, तो उसमें जरूर करके फटाफट से आप आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड नाइट एवरीवन।